भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आर्य समाज महावीर नगर नई दिल्ली, आर्य केंद्रीय सभा एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सहयोग से यह विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान एवं ओजस्वी वक्ता पूज्यपाद डॉक्टर वागीश्वरी के सानिध्य में जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश विदुर नीति के प्रकाश में जीवन उपयोगी विषय पर अपना उद्बोधन करेंगे। मैं आचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद जी। आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली एवं आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली के सभी पदाधिकारीगण तथा इस सप्ताह की व्याख्यान श्रृंखला को प्रायोजित कर रहे जबलपुर की आर्य केंद्रीय सभा और आर्य समाज गोरखपुर के जबलपुर का गोरखपुर, उसके सभी पदाधिकारी महानुभाव, विदुर नीति के शिक्षाप्रद मार्मिक जीवनोपयोगी उपदेशों पर पिछले कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। अभी जो श्लोक हमारे सामने उपस्थित है उसमें विदुर ने यह बताया है कि इतनी तरह के लोग कभी सुखी नहीं रहते। यूं तो दुख के बहुत सारे कारण होते हैं, दुखी होने के, सुखी होने के भी, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिनमें से एक भी कारण अगर मौजूद है तो सुख के सब साधनों के होते हुए भी व्यक्ति सुखी नहीं हो पाता। और वे सब के सब कारण हमारी बाहर की परिस्थिति में नहीं होते, हमारी मनस्थिति में होते हैं, रियलिटी में नहीं होते, मेंटलिटी में होते हैं। दुख कई कारणों से उपजता है जीवन में। बाहर की परिस्थिति में भी कई बार ऐसे कारण मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं। जैसे भूख लगी हुई है और भोजन नहीं है, तो भोजन का न होना परिस्थिति पर है, ये केवल मनस्थिति पर नहीं है कि अब मनस्थिति को सुधार लें और भूख लगना बंद हो जाए या भोजन मिल जाए। तो कुछ दुख होते हैं जो वास्तविक दुख हैं। पैर में चोट लग गई, अब उससे जो दर्द हो रहा है ये रियलिटी में है और परिस्थिति में है। पर कुछ दुख और उन दुखों के कारण ऐसे हैं जो सिर्फ हमारी मनस्थिति में होते हैं। अगर मनस्थिति को सुधार लिया जाए तो उस मनस्थिति को बदलते ही, उस मानसिकता को सुधारते ही वो दुख या तो समाप्त हो जाता है या काफी कम हो जाता है। तो हम दुखों के दो विभाग कर सकते हैं। एक दुख वो जो बाहर की परिस्थिति में विद्यमान है, दूसरे वो दुख जो हमारी मानसिकता में है। बाहर की परिस्थिति में भी बहुत बार हमारी मानसिकता के कारण दुख उपज आएगा। और एक बात यहां यह भी स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि अंततः सुख और दुख दोनों का आधार हमारा मन है। बाहर की परिस्थिति में भी अगर दुख का कारण मौजूद है, उस परिस्थिति के कारण जो दुख उपजेगा उसका अनुभव भी तो मन ही करेगा। पैर में चोट लग गई, चोट लगना वास्तविक कारण है, वास्तविकता में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, पर उस दर्द का अनुभव भी तो मन ही करता है।
इसलिए मनस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बहुत अंशों में बाहर की परिस्थिति के कारण जो दुख हैं, जो रियलिटी में है, उन दुखों को भी आप अपनी मनस्थिति को बदलकर काफी सीमा तक उन दुखों को कम कर सकते हैं। जैसे यही पैर में चोट लग गई है और दर्द हो रहा है। दर्द अगर बहुत तीव्र है, बहुत एक्यूट है, तो आप उस परिस्थिति का इलाज सिर्फ मनस्थिति से नहीं कर सकते। उस चोट पर मरहम लगाना पड़ेगा, कुछ पेन किलर खा लेंगे तो उस दर्द का एहसास कम हो गया। लेकिन अगर हल्का दर्द है तो आप उस दर्द को मनस्थिति बदलकर भुला सकते हैं या उस दर्द से अपना मन हटा सकते हैं। मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा, दूसरी दिशा में ले जाना पड़ेगा। अगर टेलीविजन पर कोई बहुत रोचक या बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ कोई प्रोग्राम आ रहा है, बड़ा सेंसेशनल, जैसे युद्ध छिड़ गया है और उस युद्ध में इतने लोग मारे जा रहे हैं सीरिया में या कहीं भी, और उसका दृश्य दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो आप उस दर्द को भूलकर वहां उस भयावह दृश्य को देखने लग जाते हैं और आपका मन उसमें लीन हो जाता है और दर्द को भूल जाता है थोड़े समय के लिए। इसलिए मनस्थिति को सुधारना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विदुर ने कहा कि ये इतनी तरह के लोग कभी सुखी नहीं होंगे। ईर्षि घृणित असंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित पर भाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिता। ये लोग हमेशा दुखी रहेंगे। एक उनमें सबसे पहला है ईर्षी। ईर्षी मतलब ईर्ष्या करने वाला, जिसके स्वभाव में ईर्ष्या है। ऐसा व्यक्ति, सुख के साधन उसके पास भी हैं और वो सुखी हो सकता है, लेकिन मन में ईर्ष्या का आवेग अगर प्रबल है तो उस ईर्ष्या के आवेग के कारण वो सुख के साधनों के रहते हुए भी सुखी नहीं होगा। दुनिया में बहुत लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास रहने के लिए उपयुक्त मकान नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सुविधापूर्ण मकान उनके पास है। 3-4 सदस्यों का परिवार है, 5 कमरों का मकान उनके पास है। कोई अतिथि आए कभी तो वो भी आराम से रुक लेगा, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। तो मकान में जितना स्पेस है वो उनके लिए पर्याप्त है, रहने योग्य मकान उनके पास है। पर फिर भी ईर्ष्या के कारण दुख उपजेगा कि पड़ोसी का मकान ज्यादा बड़ा, आलीशान, सुंदर क्यों है। तो अब उस पड़ोसी के मकान को, बड़े मकान को, अपने से ज्यादा सुंदर मकान को देख देख कर जो दुख हो रहा है, ये दुख वास्तविकता का नहीं है, परिस्थिति में नहीं है, मनस्थिति। परिस्थिति तो ठीक है, रहने के लिए मकान है जितना आपकी आवश्यकता है, सुविधा भी उसमें है, लेकिन दिखाने के लिए ज्यादा सुंदर बड़ा मकान पड़ोसी के पास है। उसका मकान देखकर लोग कहते हैं, अरे वाह, बड़ा सुंदर मकान बनाया, बड़े सुंदर डिजाइन से, बड़ा भव्य है। तो उसकी भव्यता को देख देख कर जो मन में ईर्ष्या उपजती है, उस कारण जो दुख उपज रहा है, वो वास्तविकता में नहीं है, मानसिकता में है। और ऐसा व्यक्ति जिसने अपने ईर्ष्या की भावना को प्रबल किया हुआ है दुरभ्यास के कारण, तो ऐसा नहीं है कि वो केवल मकान को देखकर दुखी हो रहा है। उसकी ईर्ष्या को आलंबन देने के लिए, उसकी ईर्ष्या को बढ़ाने के लिए बाहर बहुत सारे कारण मिल जाएंगे, कदम कदम पर मिल जाएंगे, हर रोज मिल जाएंगे। अच्छी ड्रेस पहनकर निकला है तो वो तुलना करेगा दूसरे की ड्रेस से, अपने साथियों से तुलना करेगा। किसी की कुछ प्रशंसा हो गई, किसी को कोई पद मिल गया, किसी का कुछ फोटो ही अखबार में छप गया, इसी से दुखी है। तो ईर्ष्या के साथ साथ एक दो चीजें और जुड़ जाती हैं हमारी मानसिकता में, और वो होती है तुलना करते रहने की आदत। दूसरों से कंपेयरिंग करता रहता है मन। इस कंपेयरिंग करने से, तुलना करने से
कभी कभी सुख भी बढ़ता है, लेकिन साथ ही उतना ही या उससे ज्यादा दुख बढ़ जाता है। जैसे आपके पास अपनी आवश्यकता सुविधा करने के लिए पर्याप्त धन है, पर जिसके पास आपसे ज्यादा है उसको देख करके आप दुखी हो जाएंगे। दो अभिनेताओं में इसी बात पर बहुत दिनों तक ईर्ष्या और मनमुटाव बना रहा कि कौन ज्यादा टैक्स देता है। इस वर्ष के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले अभिनेताओं में उनका नाम। तो फिर प्रतिस्पर्धा आ जाती है। अब अगर उसने ज्यादा टैक्स दिया है, इसका मतलब उसकी इनकम ज्यादा हुई है। कष्ट टैक्स देने का नहीं है, देने के लिए प्रतियोगिता नहीं होती। उसने ज्यादा दिया है, आप भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अब कोरोना के संकट के समय जो प्रधानमंत्री के द्वारा राहत दी जाने के लिए कोष बनाया गया, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर धनराशि दी। तो देना एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है देते समय, लेकिन ईर्ष्या देने के मामले में नहीं है। इनकम अधिक हुई है इसलिए टैक्स दिया है, टैक्स देना पड़ा है, टैक्स हो गया है इतना, तो उससे ये भी तो प्रतिष्ठा बनती है ना कि उसकी फिल्में ज्यादा हिट हुई, उसको ज्यादा फिल्म मिली, ज्यादा अच्छी फिल्म उसने की, ज्यादा अच्छा अभिनय किया, इत्यादि बहुत सारी बातें इसमें सम्मिलित हो गई। तो अभिनेताओं में ही नहीं, हर कलाकार में, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति में, विद्वानों में, पदाधिकारियों में, किसी भी तरह का ऐश्वर्य है, उसकी तुलना करते रहते हैं दूसरों से। और कहीं न कहीं आपको अपने से श्रेष्ठ लोगों की एक लंबी श्रृंखला दिखेगी। आप किसी भी क्षेत्र में कितनी भी प्रगति करते चले जाएं, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं तो 100 करोड़ वाले से आपकी ईर्ष्या है, 100 करोड़ है तो 1000 करोड़ वाले से ईर्ष्या है। और आप धन के क्षेत्र में ही कितनी प्रगति करते चले जाएं, कितनी प्रगति करते चले जाएं, तो आप टॉप 10 में शामिल हो गए। विश्व के सबसे अधिक धनवान 10 व्यक्तियों में आपकी गिनती होने लगी। थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन दूसरे के पास, दूसरे 9 के पास आपसे ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ होगी। और ये ईर्ष्या का भाव छोटे छोटे अवसरों पर भी आपको दुखी करता रहेगा। आप कार लेकर निकले, आपके पास बड़ी कार है, अच्छी कीमती कार है, उसमें बैठे हुए आप नॉर्मल स्पीड से चले जा रहे हैं, आपको जहां जाना है वहां आप समय पर पहुंच जाएंगे। लेकिन एक नौजवान अपनी छोटे मॉडल की कार चलाता हुआ और पुरानी कार चलाता हुआ आपसे ज्यादा आगे निकल गया। अब यहीं पर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अब आप एक दूसरा भाव जो ईर्ष्या के साथ जुड़ता है वो है प्रतियोगिता, तुलना और फिर प्रतियोगिता, कंपटीशन। तो जो आपसे आगे निकल गया उसको देख करके आप प्रतियोगिता में फंसते हैं, और इस कंपटीशन की वजह से ईर्ष्या इसमें मूल कारक है। अब प्रतियोगिता शुरू हो गई तो आपने भी अपने कार के एक्सीलरेटर पर प्रेशर बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दी, और अब यहां पर उपजेगा तनाव, जो कि दुख का एक छोटा रूप है। अब आप टेंशन में है कि मुझे उसे पराजित करना है, उससे आगे निकलना है, और जो आगे निकल गया है आपसे वो भी तनाव में है, वो इस तनाव में है। अगर वो आगे निकलने के लिए आगे निकला है, अगर उसे स्पीड से जाना था, जल्दी थी, तो अलग बात है, फिर वो आपसे प्रतियोगिता करके आगे नहीं निकला है, पर वो आगे निकला और आपको उसने इशारा किया चैलेंज जैसा, तो अब आप प्रतियोगिता में फंस गए। आप चाहते तो उसकी चुनौती को, मूर्खतापूर्ण चुनौती को इग्नोर कर सकते थे, जा तू तेरे रास्ते, पर नहीं, आप प्रतियोगिता में फंस जाते हैं क्योंकि आपका मन ईर्ष्यालु है मूल रूप से। तो उस प्रतियोगिता में फंसकर आपने भी स्पीड बढ़ाई और वो भी प्रतियोगिता में फंसा हुआ है, तो वो भी तनाव में है, क्योंकि जिसको वो पीछे छोड़ आया है वो उसकी बराबरी ना कर ले और उससे आगे ना निकल जाए। ये तो सड़क पर चलते हुए का साधारण उदाहरण है, पर जीवन में हम सब इस दूसरों की प्रगति से ईर्ष्या करते रहते हैं। वो हमसे आगे निकल गया, और दूसरों के आगे निकल जाने से हमें एक चिढ़ पैदा होती है और एक हल्का सा दुख उपजता है।
अब वो कार जो चला रहे हैं और इस प्रतियोगिता में फंसे हुए, तनाव दुख का एक छोटा रूप है और उस टेंशन में दोनों है। बड़ा दुख उपज आएगा इन दोनों की निरर्थक प्रतियोगिता के कारण। कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एक्सीडेंट हो सकता है किसी दूसरे के साथ, क्योंकि आप उसको पछाड़ने के लिए तेज चला रहे हैं, तो और जो दूसरा कोई था रास्ते में उसके साथ आपने टकरा दिया, उसका भी नुकसान कर दिया। तो इस तरह से दुखों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो आप किसी भी क्षेत्र में अगर टॉप मोस्ट हो जाते हैं, सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, और तुलना करने की आदत, मन का ईर्ष्यालु स्वभाव बना रहता है, तो शिखर पर पहुंचने के बाद और अपने क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट होने के बाद भी आपका दुख जाएगा नहीं, क्योंकि फिर तुलना करने के लिए दूसरे क्षेत्र हैं। आप धनवान ही तो हो गए सबसे ज्यादा, लेकिन किसी बलवान को देखोगे, ओहो इतना सुंदर शरीर तो मेरा नहीं है। आदत तो तुलना करते रहने की है, तो फिर उसको देखकर आप दुखी होंगे। कार तो मेरे पास बहुत मूल्यवान है, लेकिन पैदल चलता हुआ एक शक्तिशाली शरीर का स्वामी आपको दुखी कर जाएगा। किसी विद्वान को आप देखेंगे उसकी पूजा प्रतिष्ठा होते हुए, तो आपको लगेगा ओहो धन तो मेरे पास ज्यादा है, प्रतिष्ठा उसकी ज्यादा है। कोई एक कलाकार सितार बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, गा रहा है, लोग उसकी एक एक धुन पर झूम रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, तो आप कहेंगे पैसे तो मेरे पास बहुत है, पर ये वाह वाह, ये प्रशंसा, ये तालियां तो मेरे हिस्से में नहीं है। तो कंपेयरिंग करके आप कम अंश में सुखी होते हैं और ज्यादा मात्रा में दुखी होते हैं। तो क्या करें? ईर्ष्या मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मन की मौलिक प्रवृत्तियों में से एक है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में होती है। उसको बढ़ने ना दीजिए, बढ़ने ना दीजिए। निरर्थक प्रतियोगिता में शामिल मत होइए, किसी के व्यर्थ के चैलेंज को स्वीकार मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या के कारण जब आप ईर्ष्या के साथ अपने अहंकार, अपनी ईगो को भी जोड़ देते हैं, तब उसका परिणाम यह होता है कि छोटी छोटी प्रतियोगिताएं आपके बड़े दुख का कारण बन जाती हैं, और निरर्थक चुनौतियों को आप स्वीकार करने में उलझ जाते हैं, और आपके जीवन का जो मुख्य लक्ष्य था वो छूट जाता है। हमारे प्राचीन इतिहास में हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। युधिष्ठिर को जुआ खेलना नहीं आता था। जुआ खेलना नहीं आता तो मत खेलो। किसने कहा है कि आप जुआ खेलें? वैसे भी वो गलत है। सब धर्मशास्त्र, सब नीतिकार जुआ खेलने की निंदा करते हैं। वेद में कहा है अक्षयर्मा दिव्य कृषि मित्रशस्व, जो कुछ मिलेगा तुम्हें अपने पुरुषार्थ से मिलेगा। ये पासे खेलते हुए और भाग्य आजमाते हुए कि देखें पासे मेरे अनुकूल पड़ते हैं कि नहीं, ये महामूर्खता की बात है। लेकिन चूंकि जो राज्याधिकार जिनके हाथ में है, ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का ऐश्वर्य जिनके पास है, तो उस ऐश्वर्य के साथ अहंकार की वृद्धि हो ही जाती है। होना चाहिए उचित मात्रा में स्वाभिमान, बन जाता है वो दुराभिमान, और उस दुराभिमान की वजह से व्यक्ति हर मामले में टांग अड़ाने लगता है और व्यर्थ की चुनौतियों में उलझ जाता है। तो दुर्योधन ने शकुनी की सलाह पर युधिष्ठिर को जुआ खेलने की चुनौती दी। आओ देखते हैं किसका भाग्य श्रेष्ठ है। भाग्य की परीक्षा पांचों से होती है क्या? लोग जुआ खेलना भाग्य आजमाने का साधन समझते हैं, जबकि भाग्य आपके पिछले कर्मों का संचित रूप है और नए कर्म से जुड़ करके ही वो फलीभूत होगा। आप जुए में अभी कुछ रुपए अगर जीत जाएं और जुआ खेलना जारी रखें, दोनों पक्ष जुआ खेलना जारी रखें, खेलते ही रहें, तो कभी रुपए इसके पास आएंगे, कभी इससे उसके पास जाएंगे, कभी ये बाजी हारेगा, कभी ये बाजी हारेगा, कभी ये जीतेगा, कभी ये जीतेगा, और पैसे इधर से उधर होते रहेंगे। समृद्धि हमेशा परिश्रम से, पुरुषार्थ से ही जन्म लेती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा द्वीप है, एक ऐसा आइलैंड है जिसमें 1000 लोग रहते हैं और सब केवल जुआ खेलते हैं और भाग्य आजमाते रहते हैं। कोई ना खेती करना चाहता है, ना कोई आटा पीसना चाहता है, ना कोई रोटी बनाना चाहता है, सब जुआ ही खेलते रहे, तो वहां सब भूखे मर जाएंगे कि नहीं?
तो दूसरों के परिश्रम से उपजी हुई समृद्धि को किसी तरह से जो आपने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था उसको आप जुए के दांव पर भेंट चढ़ा देते हो। राज्य वैदिक व्यवस्था में राजा का नहीं है, प्रजा का है, सबका है। राजा केवल व्यवस्थापक है। किसने अधिकार दिया? पूछा है समय आने पर, भाइयों ने पूछा है, द्रौपदी ने पूछा है, श्री कृष्ण ने पूछा है, तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम राज्य को दांव पर लगा दो? युधिष्ठिर से। पर युधिष्ठिर की एक कमजोरी थी, मानसिक कमजोरी। इसमें ईर्ष्या, प्रतियोगिता, अहंकार सब जुड़ जाते हैं, तब बीमारी और भयंकर हो जाती है। तो दुर्योधन के दिए चैलेंज को वो अस्वीकार नहीं कर सके, तुरंत ठुकरा देना था, नहीं खेलते जुआ, और पूरा राज्य हार गए। पत्नी भी संपत्ति होती है क्या किसी की दांव पर लगा दो? और बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए हैं उस सभा में और उस जुए के खेल का रस ले रहे हैं और कोई विरोध नहीं कर रहा। कैसा पतन का युग था। बहुत सुदूर अतीत में वैदिक व्यवस्थाएं क्षीण हो गई थी। समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था। वेद तो नहीं कहता कि राजा का बेटा राजा बने, लेकिन श्री राम के काल से लेकर हम महाभारत पर्यंत राजा का बेटा राजा होता जाए, ये परंपरा देख रहे हैं और ये वेद विरुद्ध है। वेद इसका समर्थन नहीं करता। राजतंत्र का एक सीमित रूप वेद में है, लेकिन लोकतंत्र भी है। और आज जिस तरह का लोकतंत्र आप देखते हैं, भारत हो या अमेरिका, वो लोकतंत्र की व्यवस्था भी इतनी दूषित है कि उसमें जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वो उन देशों का फायदा उठा लेते हैं, उन देशों में आपस में मतभेद पैदा कर देते हैं, जनता को आपस में लड़ा देते हैं और उनमें विग्रह पैदा कर देते हैं। वो देश जहां लोकतंत्र नहीं है, आप ताजा उदाहरण देख सकते हैं अमेरिका के चुनाव का। चाइना ने वहां विग्रह पैदा कर दिया, पैसा दे करके लोगों को अपने विचारों के साथ जोड़कर, और दूसरे छल कपट सब, साम दाम दंड भेद सब अपनाता है वो। आपके देश में क्या हो रहा है? ये जो तथाकथित आंदोलन चल रहे हैं, जनता के नाम पर जन आंदोलन चल रहे हैं, इनके पीछे फंडिंग कहां से हो रही है? जानने वाले जानते हैं और कोई भी जान सकता है, अनुमान तो हर कोई कर सकता है। तो ये लोकतंत्र की कमियां हैं। विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, अगर पूरी प्रजा, पूरी जनता में से किसी एक छोटे समुदाय की कोई मांग उचित है, सही है, तो उसके लिए किसी एक सुंदर राज्य व्यवस्था में हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, बंद, ये सब क्यों होने चाहिए? इसकी क्यों जरूरत पड़नी चाहिए? सरकार या राज्य में बैठे लोग तभी जागेंगे। उचित मांग तुरंत स्वीकार कर लो। भूल हो जाती है, नहीं कोई व्यवस्था बनती, चलो एक वर्ग छूट गया, एक समुदाय के हित की बात कुछ नहीं हो रही है, तो ठीक है, तुरंत मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। उसके लिए अवसर ही क्यों कि जब लंबे समय तक धरना होता रहेगा, प्रदर्शन होता रहेगा, हड़ताल होगी, चक्का जाम होगा, भारत बंद किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, तोड़फोड़ होगी, आगजनी होगी, तब इतना नुकसान उठाकर तब सरकार के कान पर जूं रेंगेगी और वो उस बात को सुनेंगे या वो समझौता करेंगे? अरे तुरंत कर लो ना, अगर उचित है। उचित है या अनुचित, ये फैसला तो ऐसे हो जाएगा अगर निष्पक्ष है तो। और अगर मांग अनुचित है तो कितना भी लंबा धरना प्रदर्शन होता रहे, क्या वो मांग मान लेनी चाहिए? बच्चा रूठ रहा है, रो रहा है, पैर पटक रहा है, सिर पटक रहा है और उसकी मांग गलत है, बिल्कुल गलत है, तो क्या बच्चे की मांग पूरी कर दी जानी चाहिए? जो माता पिता बच्चों की अनुचित मांग एक बार मान लेंगे तो अगली बार फिर दूसरी मांग उठेगी, फिर तीसरी मांग उठेगी। एक बार कानून वापस ले लिए जाएंगे तो फिर तो ये भी लो वापस लो, ये भी लो, और दूसरा समुदाय कहेगा क्यों हम इतना टैक्स दें, हटा दो जी सारी रेड लाइट, हमको निर्बाध जाने दो, कोई स्पीड ब्रेकर रास्ते पर नहीं होना चाहिए। सबके छोटे छोटे स्वार्थ हैं, तो समाज तो सबके स्वार्थों के ठीक ठीक संयोजन का नाम है ना। सबके स्वार्थ पूरे हो, आपके स्वार्थ से दूसरे समुदाय के स्वार्थ को चोट न पड़े। तो वेद तो राजतंत्र की वकालत नहीं करता और ना इस तरह के लोकतंत्र की जैसा आप चला रहे हो और बड़े खुश हो। वेद की व्यवस्था इतनी उत्तम है, इतनी दिव्य है। विदुर नीति में उसके कहीं कहीं हमें राजाओं को ही तो उपदेश कर रहे हैं, विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं राजाओं में क्या क्या अनीति आ जाती हैं, उनसे कैसे बचना चाहिए। और
सारा जो उपदेश है वो मन को लेकर है, यानी मन में ही तो ये सारे दुर्गुण है। बुद्धिमत्ता कहाँ रहती है, मूर्खता कहाँ रहती है? बुद्धिमान और मूर्ख के लक्षण आपको विदुर के उपदेशों के अनुसार मैंने चर्चित किए, तो वो सब हमारी मानसिकता में ही तो है। तो सुख दुख मूल रूप से हमारे मन में ही है, और सुख दुख की परिभाषा यही की है ऋषियों ने। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो आपको अपने अनुकूल लगता है वो सुख है, और जो प्रतिकूल लगता है वो दुख है। वही एक चीज अभी अनुकूल लग रही थी, थोड़ी देर बाद प्रतिकूल हो जाएगी। रसगुल्ले खाइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं, 4 खाइए, 8 खाइए, 10 खाइए, इसके बाद एक सीमा आएगी कि वो अगला रसगुल्ला प्रतिकूल बन जाएगा और सारे रसगुल्लों को लेकर बाहर निकल जाएगा। डायबिटीज है तो एक भी रसगुल्ला प्रतिकूल हो जाएगा। तो यहां सुख और हित का विरोध हो जाता है, सुख और कल्याण का विरोध हो जाता है। सुखद तो होगा खाना, कल्याणकारी नहीं होगा। तो विदुर कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मनस्थिति और परिस्थिति में ठीक ठीक तालमेल बिठाता है। तो ईर्ष्या का जो दुर्गुण है वह हमारे मन में रहता है और हमारे दुखों को बढ़ाता रहता है, हमारी मानसिकता में मौजूद रहता है। तो ईर्ष्या के साथ ये चीजें जुड़ गई, तुलना करना, गलत तुलना करना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हर जगह आपको अपने से श्रेष्ठ किसी न किसी क्षेत्र में आपसे श्रेष्ठ, आपसे आगे निकला हुआ व्यक्ति मिल जाएगा। ईर्ष्या मत कीजिए, इसको सुधार लीजिए। ईर्ष्या उपजेगी, सहज है, मन में विद्यमान है। ईर्ष्या का थोड़ा सा कारण देखते ही आपके मन में अरे हो, ऐसा भाव तो उपजेगा ही, एक कसक तो उठेगी। पर अपने पुरुषार्थ पर विचार कीजिए, दूसरा आपसे उस क्षेत्र में आगे निकल गया है तो आपका वो क्षेत्र ही नहीं था। अच्छा सच बताइए, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपके पास अपनी आवश्यकता सुविधा के अनुसार धन है? आपको मुकेश अंबानी से ईर्ष्या है? नहीं, क्योंकि वो बहुत आगे हैं। जो जरा सा आगे, कल हमारे बराबर था, हमसे पीछे था और अब आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या होगी। पर आप धन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो जो अभी अभी आपके बराबर था, आपसे आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या करने की बजाय मन में प्रसन्न होइए, ओहो अच्छा पुरुषार्थ किया उसने, आगे निकल गया। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप भी अपना पुरुषार्थ बढ़ाइए ना। एक व्यक्ति कार चलाता हुआ आपसे आगे निकल गया, अगर वो जितनी स्पीड से चलना चाहिए उससे ओवर स्पीडिंग करके निकला है तो वो गलत कर रहा है। आपको क्यों उससे ईर्ष्या करना या प्रमुदित भी होना, क्यों होना? जाने दो, अभी आगे जाके कहीं टकराएगा, इम्बैलेंस हो जाएगी गाड़ी, उससे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? और अगर वो ठीक ठीक जितनी स्पीड अलाउड है उसके अनुसार चलते हुए आपसे आगे निकल गया है तो आप अपनी स्पीड चेक कीजिए ना। आप चाहें तो आप भी बढ़ा सकते हैं स्पीड। ड्राइविंग का अभ्यास आपको नहीं है कि आप अच्छी स्पीड से जा सके तो ड्राइविंग का अभ्यास बढ़ा लीजिए, एक दिन आप भी उसी स्पीड से चले जाएंगे। ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? और अगर कार भी ठीक है, ड्राइविंग का अभ्यास भी है और आप अपनी मौज में जा रहे हैं तो भी ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? और है तो अपना पुरुषार्थ बढ़ा दीजिए। आप घड़ी देखिए, आप अगर लेट हो रहे हैं तो आप भी स्पीड से चले जाइए। तो इस ईर्ष्या को विकृत होने देने की कोई जरूरत नहीं, वहीं संभाल लीजिए जब ये उठी थी। और जरूरत है तो ईर्ष्या को स्पर्धा में बदल दीजिए, वो जा सकता है अगर आगे। तो मेरे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, बुद्धि है, आंखें हैं, सारी इंद्रियां ठीक है, मैं भी आगे जा सकता हूं। जाना है, जाना आपको जरूरी लगता है तो जाइए, नहीं तो जाने दीजिए उसको आगे। कोई जरूरत ही नहीं है तुलना करने की और प्रतियोगिता में उलझने की। तुलना करना तो ठीक तरह करना, अपने से आगे जो निकल गए हैं उनको देखकर अपने अहंकार को सीमा में ले आना। जिस क्षण आपके मन में अहंकार जागे, ओहो मैं तो बहुत, मेरी उपलब्धियां ये वो, जब अहंकार से आपकी गर्दन अकड़ने लगे तब अपने से ऊपर देखना, आपसे आगे निकले हुए, इतिहास में देखना आपसे आगे निकले हुए बहुत लोग हैं और उनकी गिनती पूरी नहीं हो सकती। आप कितने विद्वान हैं, आपको नोबेल प्राइज मिला है, अकड़ अभी नीचे आ जाएगी। और नोबेल प्राइज भी मिल गया है
तो तुलना करो, जब से अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज देना शुरू किया तब से इतने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है कि आप उनकी गिनती नहीं कर सकते, आपको नाम याद नहीं होंगे। चलो आप अभी अभी ताजा ताजा जिन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है उन 5 नोबेल प्राइज विनर्स के नाम बताइए। ऐसा सोचते ही आपकी अकड़ धीमे आ जाएगी। एक राजा के मन में आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब सारी धरती के सारे राजा मेरे अधीन हो गए और मुझे टैक्स देने लगे और उन्होंने मुझे सर्वोत्कृष्ट सबसे बलशाली राजा स्वीकार कर लिया। यह चक्रवर्ती सम्राट होने का अर्थ समझा जाने लगा। वेद की व्यवस्था में चक्रवर्ती साम्राज्य की व्यवस्था है, लेकिन चक्रवर्ती साम्राज्य का मतलब होता है ऐसा सम्राट जिसको सब राजाओं ने न्यायप्रिय समझा है, निष्पक्ष माना है और उसे यह अधिकार दिया है कि अगर 2 राज्यों के बीच, 2 राष्ट्रों के बीच सीमाओं का किसी भी तरह का टकराव हो तो न्याय आप करेंगे और सब अपनी अपनी सेना का कुछ भाग या कर देंगे ताकि वो ऐसी सेना रख सके जिससे 2 बड़े देशों में अगर टकराव हो जाए तो वो सेना उस चक्रवर्ती सम्राट की सबसे बड़ी है जो उस विवाद को शांत कर दे। जैसे आज का संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद, पूरी तरह सुंदर व्यवस्था नहीं है उसकी। 5 देशों को वीटो का अधिकार दिया हुआ है, कोई भी सही निर्णय हो ही नहीं पाता। उन 5 देशों में अगर कोई देश अन्याय कर रहा है तब कौन निर्णय करेगा, तब उसके अन्याय को कौन रोकेगा? चाइना के अन्याय को रोक पा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ? तो इन व्यवस्थाओं में बहुत सारे छिद्र हैं। वेद की व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है और उस व्यवस्था को अपनाए बिना मनुष्य समाज सुखी, समृद्ध, शांत नहीं हो सकता। पृथ्वी पर शांति की स्थापना नहीं हो सकती। तो उस राजा के मन में आया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊं। तो उसने प्रयत्न करके सब राजाओं को विजय प्राप्त कर ली, कुछ को राजी कर लिया, वैसे अधीन कर लिया, संधि कर ली। ऐसे करके चक्रवर्ती सम्राट की पदवी उसने जब पा ली तब वो अपनी एक बड़ी सेना साथ लेकर के निकला कि धरती पर जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ का जो सबसे ऊंचा शिखर है, वहां की चट्टान पर जाकर के, बड़ी बड़ी चट्टानों पर मैं अपना नाम लिख दूं जाकर के, ये अमुक अमुक महाशय चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि धरती पर एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ था। जब वो अपनी सेना को लेकर के उस पहाड़ के उत्तुंग शिखर पर पहुंचा तो बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने देखा कि वहां पर उससे पहले चक्रवर्ती सम्राट जितने हुए थे उन सब ने आकर नाम लिखे थे और वो संख्या, वो गिनती, वो श्रृंखला इतनी लंबी थी कि उन सबको पढ़ पाना असंभव था। निराश होकर लौट आया। व्यर्थ है ये प्रतियोगिता। तो जब अहंकार जागे तब अपने से आगे देखना, अपने से ऊपर देखना, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ लोगों की एक लंबी कतार मिलेगी और आपका अहंकार सामान्य स्थिति में आ जाएगा। और जब आप दुखी हो, संतप्त हो, आपको अपने साधन कम लग रहे हो, आप ईर्ष्या से परेशान हो, आपको लग रहा हो कि मुझे कुछ भी नहीं मिला जीवन में, जगत में, दूसरे लोग बहुत आगे बढ़ गए, तब अपने से नीचे देखना। अपने से नीचे देखोगे तो आप पाओगे कि आपसे बहुत गिरी हुई हालत में, बहुत निर्धनता की स्थिति में, बहुत अविद्या की स्थिति में, बहुत बहुत निचली स्थिति में लोग जी रहे हैं और उनकी संख्या लाखों करोड़ों में है और फिर भी वो खुश हैं क्योंकि वो तुलना नहीं कर रहे दूसरों से। सुनी होगी आपने वो बात, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं थे जिस इंसान के पास, जब उसने पैर कटे हुए इंसान को देखा जो घिसट घिसट कर चल रहा था, वहीं धन्यवाद दिया ईश्वर को। जूते चप्पल नहीं है, कोई बात नहीं, पैर सलामत बने रहे। तो ईर्ष्या के दोष को निकाल दीजिए, दुख का एक बहुत बड़ा भाग कम हो जाएगा। प्रतिदिन मन में उपजने वाले एक दुख के बड़े अनुपात से आप बच जाएंगे। तो इन मानसिक दुर्गुणों की चर्चा विदुर ने की है और भी नीति ग्रंथों में ऐसे दुर्गुण मिलते हैं। अगर उन सबको हम समेटें तो हम एक विचित्र निर्णय तक पहुंचते हैं। ठीक से कैलकुलेट करें तो हमारे जीवन के जितने दुख हैं, वास्तविकता के और मानसिकता के, रियलिटी के और सिर्फ मेंटालिटी के, परिस्थिति के और मनस्थिति के, तो आप हैरान हो जाएंगे कि 70% दुखों की मात्रा सिर्फ केवल मानसिकता में है। वो दुख मन के ही दुर्गुण के कारण उपजते हैं और उस दुर्गुण को समाप्त कर दिया जाए
मानसिकता को सुधार लिया जाए, अपनी सोच को ठीक कर लिया जाए, तो 70% दुख अपनी सोच बदलते ही, अपनी मानसिकता स्वस्थ करते ही वो दुख दूर हो जाएंगे। कितने? 70%। एक एवरेज निकालिए। आप सुनते जाएंगे विदुर नीति, तो मेरा अनुमान है कि आपके मन की जो प्रकृति है वो काफी हद तक बदलती चली जाएगी। अपने को जांचते जाइए, जीवन को जांचते जाइए, जगत की, समाज की व्यवस्थाओं को जांचते जाइए, और आप पाएंगे कि कितने दिव्य उपदेश विदुर ने अपने इस ग्रंथ में कहे हैं। असल में ग्रंथ विदुर का नहीं है, विदुर ने तो उपदेश दिए हैं मौखिक रूप से धृतराष्ट्र को। वेदव्यास जी ने उन्हें संकलित किया है। इसलिए वार्तालाप में तो हम गद्य में बातचीत करते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कविता में थोड़ी बात कर रहा हूं, गाना थोड़ी गा रहा हूं। जैसे बातचीत है, भाषण क्या, एक लंबी बातचीत। तो इसी तरह से विदुर धृतराष्ट्र से बातचीत कर रहे हैं, धृतराष्ट्र कुछ पूछते हैं, उसके उत्तर में विदुर एक लंबा उपदेश करते हैं, उसमें बीच बीच में बहुत सारे बिंदु आते हैं जिन पर वो बोलते हैं, तो वो तो गद्य में है। वेदव्यास जी ने जो उन विचारों को, जो विदुर के हैं, उनको जो लिखा है वो पद्य में लिखा है, श्लोकों में लिखा है, छंद में लिखा है, और ज्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद में है। तो छंद में होने से, चूंकि कहा है विदुर ने संकलित किया है वेदव्यास जी ने, और महाभारत की रचना हुए हजारों साल हो गए। महाभारत की अंतः साक्षी के अनुसार 20,000 श्लोकों में वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। अब उसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक मिलते हैं, तो वो जो एडल्ट्रेशन हुआ है, जो मिलाए गए हैं श्लोक समय समय पर दूसरे लोगों के द्वारा, तो वो मिलावट विदुर नीति में भी हुई होगी, गीता में भी हुई होगी। जो भी उसका हिस्सा रहे हैं वो ग्रंथ, उस महाभारत का ही तो हिस्सा है गीता और विदुर नीति। अलग ग्रंथ के रूप में निकालकर हमने उसको उपयोगी जानकर अलग ग्रंथ का रूप भी दे दिया है। वास्तव में वो महाभारत का ही पार्ट है। इसलिए आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यही बात तो पहले अध्याय में भी कह दी, पिछले श्लोकों में भी कह दी, यही दूसरे तरह भी कह रहे हैं, तो वहां प्रसंग का अंतर है, और कोई बात फिर से याद दिलाने के लिए, मन में और गहराई से उतारने के लिए फिर दूसरे प्रसंग में भी विदुर उसका वर्णन कर देते हैं। तो ये 2 कारण, एक तो मिलावट हुई है, इसलिए उसी बात को किन्हीं दूसरे विचारक ने दूसरा एक श्लोक रच करके उसमें लिख दिया, इसलिए वृद्धि हो गई है, और या विदुर ने ही उस बात को, प्रसंग बदल गया और उस प्रसंग में भी वो बात जरूरी है और उपयोगी है, तो उसको फिर से पुनरुक्त कर दिया। तो जो उपयोगी बात है, हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने की बात है, उसको तो बार बार सुनना, समझना और मन में उतारना श्रेयस्कर होता है। तो मानसिकता के अंदर रहने वाला एक दुर्गुण, उस एक दुर्गुण की वजह से ही सब सुखों के साधन होते हुए भी व्यक्ति दुखी रहेगा, उसका नाम है ईर्ष्या। इसलिए विदुर ने सबसे पहले ईर्ष्या रखा है, उसके बाद नंबर आता है घृणा का, घृणी। ऐसा व्यक्ति जो घृणा करता है। अब देखिए, घृणा भी सहज है, स्वाभाविक है। कहीं गंदगी पड़ी होगी तो उसे देखकर घृणा तो आएगी। मंच पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपनी नाक में ऐसे उंगली करता रहे, या आंख में कीचड़ लगी हो, शेव किए यहां कुछ बाल छूट गए, कुछ भी ऐसा जो अभद्र दिख रहा है, उसको देखकर मन में एक वितृष्णा पैदा होती है, एक ग्लानि पैदा होती है। तो गंदगी पड़ी है तो इससे नफरत तो होगी, होनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? गलत है तब जब घृणा इतनी बढ़ जाती है कि आप जहां घृणा नहीं होनी चाहिए वहां भी घृणा करते हैं, और मनुष्यों से अकारण घृणा करने लगते हैं। तब उसका परिणाम यह होता है कि घृणा करके आप दूसरे को दुख नहीं पहुंचा पाते, खुद को दुखी करते रहते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई पाप कर दिया, कोई बहुत गलत काम कर दिया, इस वजह से उसको सजा हुई, और उसको वो गलत काम करने का पछतावा भी सच्चा है। मन में वो बहुत पछता रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए और आगे से मैं नहीं करूंगा, ये प्रायश्चित्त भी उसने कर लिया। अब वो व्यक्ति आपके पास आता है तो उसके उस पहले किए हुए पाप कर्म को, उस गलत काम को
याद करके आपके मन में घृणा उपजती है। ये घृणा निराधार है। उसने सजा भी भोग ली, उसको पछतावा भी हो गया, वो अब सुधार की तरफ है, उसमें सहयोग करना चाहिए कि वो और सुधर सके। उस या तो उसके किए हुए उस पिछले अपकर्म की याद न दिलाएं उसे, और उसे जैसा पहले आप उससे व्यवहार करते थे वैसा ही उसे व्यवहार दें, बिठाएं कुर्सी पर सामने, बातचीत करें, हालचाल पूछें और उसके मन को सहारा दें। और उसको कहें कोई बात नहीं, आगे जीवन बहुत है, अब हो जाता है, बहुत बार गलती हो जाती है, लेकिन आप जैसे लोगों से हुई इसलिए ज्यादा, आप जैसे लोगों से अगर हो जाए तो लोगों को ज्यादा अखरता है। इस तरह उसको सांत्वना देनी चाहिए। मान लीजिए आपके प्रति अपराध किया था किसी ने, बहुत गलत कर दिया, अब उसको देखते ही मन में घृणा का भाव उभरता है, तो अब उस घृणा को आप कब तक मन में घोटेंगे? या तो उसे दंडित कर दीजिए, पनिशमेंट दे दीजिए। पनिशमेंट आप दे नहीं सकते हैं तो जो पनिशमेंट दे सकता है उस व्यवस्था में जाइए। वो व्यवस्था दोषपूर्ण है, वहां भी आपको लगता है न्याय नहीं होगा, तो क्या करें? किनारा कर लीजिए, एक तरफ हो जाइए। क्योंकि मन में घृणा करते करते वो व्यक्ति बलवान है आपसे, आप उससे घृणा कर करके उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, आप अपने ही मन को व्यथित करते रहते हैं। इसलिए उसको क्षमा कर दीजिए। पिछले श्लोकों में क्षमा का वर्णन किया है, क्षमा की महिमा विदुर ने बताई है। तो क्षमा कर दीजिए और ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां तो न्याय अवश्य होगा। आप दंड दे नहीं सकते, आप उसे सुधार नहीं सकते, तो मन में सोच सोचकर दुखी होने की बजाय अपने मन से उसकी याद निकाल दीजिए, उसको क्षमा कर दीजिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। युष्मान द्वितीयम वयम दुष्मस्तम वोजम भेदम। परमेश्वर के न्याय रूपी जबड़ों से कोई बच नहीं सकता, तो न्याय तो होगा। कष्ट ये होता है लोगों को, और परमेश्वर के न्याय पर लोग भरोसा नहीं जगाते, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी हो जाए दंड, अभी मिल जाए दंड। परमेश्वर तुरंत दंडित करेंगे नहीं। तुरंत दंडित करना ईश्वर की व्यवस्था के विरोध में चला जाता है, फिर वो न्याय रहेगा ही नहीं, क्योंकि न्याय का सबसे बड़ा आधार ही छिन जाएगा जीवात्माओं से, और वो है कर्म स्वतंत्रता। मान लीजिए हमने चोरी की, और जितनी बड़ी चोरी की है, जिस अनुपात में चोरी की है, उतनी देर के लिए हमारा हाथ तुरंत टेढ़ा हो जाए, चोरी करने वाले का तुरंत टेढ़ा हो जाए, चोरी का दंड तुरंत मिल जाए, कैसा होगा जगत? झूठ बोलते ही जितना बड़ा झूठ बोला, मुंह टेढ़ा हो जाए इस तरह, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, जितना बड़ा झूठ बोला था, फिर क्या होगा? आप कल्पना करके देखिए, जीवन के व्यवहार बंद हो जाएंगे। तो जीवन में कर्म स्वतंत्रता, जीवन एक परीक्षा है, एक विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है। इन्विजिलेटर जो निरीक्षक है, उसका काम ये देखना है कि उत्तर ठीक ढंग से लिख रहा है कि नहीं, दूसरे की नकल तो नहीं कर रहा, दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, दूसरे के लिखने में बाधा तो नहीं डाल रहा, वहां वो व्यवस्था करेंगे। लेकिन अगर वो उत्तर गलत लिख रहा है तो क्या निरीक्षक को अधिकार है उसको तुरंत सावधान करे कि ये तुम गलत लिख रहे हो? तो लोग कहते हैं ईश्वर को तुरंत दंड दे देना चाहिए। ईश्वर तुरंत दंड नहीं देंगे, कर्म स्वतंत्रता छिन जाएगी। तुरंत जो ईश्वर करते हैं वो कर्म करने से पहले बता देते हैं, ये काम मत करो, इतना पर्याप्त है। जैसे ही दूसरों को दुख देने के लिए कोई व्यक्ति प्रयास करता है, पाप करने लगता है, वैसे ही अंदर से एक बेचैनी, एक लज्जा, एक ये काम मत करो। एक माँ बच्चे को पहले बता देती है कि देखो ये काम नहीं करना, नहीं तो दंड मिलेगा, तो बच्चा वो काम नहीं करता। और एक माँ बताती नहीं, और जब गलती हो जाती है तब पिटाई करती है, ये गलत है ना। तो परमेश्वर पहले बता रहे हैं और दंड मिलेगा ये बता दिया है। वेद ने बताया है, दुनिया भर के संविधानों ने बताया है, धर्मशास्त्रियों ने बताया है, धर्माचार्यों ने बताया है, गुरुओं ने बताया है, उपदेशक यही कर रहे हैं, साहित्य यही कर रहा है। साहित्य का काम ही यही है, अच्छाई की विजय, बुराई की हार बताते हुए बताना कि राम की तरह आचरण करना, रावण की तरह नहीं। श्री कृष्ण आदि की तरह आचरण करना, कंस दुर्योधन जरासंध की तरह नहीं। महाभारत और रामायण का संदेश क्या है? यही कि जिन्होंने अच्छा किया है, जो अच्छी तरह से जीवन को जी कर गए, उस तरह जियो, सब तरह से बताया जा रहा है।
और ईश्वर हर बार बता देते हैं, जैसे ही हम कुछ भी अच्छा है बुरा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, अच्छा करो तो मन में उत्साह, उमंग, एक प्रेरणा है ईश्वर की कि ये काम करने योग्य है, बता तो दिया और क्या चाहिए। तो जिसने अपराध किया है उसको दंड मिलेगा, धैर्य रखिए, अवश्य मिलेगा। कई बार अपनी आंखों से भी आप मिलता हुआ देखेंगे। ईश्वर ये नहीं बताएंगे कि इस कर्म का फल है, बहुत सारे कर्म एक साथ जुड़ जाते हैं और एक फल मिलता है, एक बड़ा फल दुख के रूप में। तो उसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। ईश्वर पर छोड़ दिया ना, भूल जाइए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ते रहे, 28 साल जेल में रहे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने आजादी की लड़ाई जारी रखी दूसरे उपायों से। तो जो जेलर था, अंग्रेज जेलर, वो उन्हें बहुत टार्चर करता था। रोटी में मिट्टी मिला देना, सीमेंट मिला देना, कोड़े लगाना, 8 बाई 8 की एक कोठरी में बंद कर देना जिसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई कहीं से रोशनी नहीं आ सकती, दिन में एक बार खाना देना, मलमूत्र भी वहीं करो, इत्यादि तरह तरह से कौन सी यातना हो सकती है जो नेल्सन मंडेला को नहीं दी गई। तो नेल्सन मंडेला एक दिन आजादी की लड़ाई जीत गए और अंग्रेजों को देश छोड़कर चले जाना पड़ा। तो जब वो राष्ट्रपति चुने गए, लोकतंत्र स्थापित हुआ, और तो राष्ट्रपति जब चुने गए और शपथ लेने के लिए वो राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो जिस तरह से पहली बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जब संसद में प्रवेश कर रहे थे, तो कुछ क्षण ठिठके और संसद की सीढ़ियों को प्रणाम करके वो आगे बढ़े। इसी तरह नेल्सन मंडेला कुछ ठिठक गए, वहां पर सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ क्षण ठिठके, रुके, कुछ सोचा और ऐसे कुछ झटका सा किया हाथ से और आगे बढ़ गए। कुछ मित्रों ने इस बात को गौर किया कि नेल्सन मंडेला ने क्या किया, सीढ़ियों पर रुके क्यों। तो बाद में उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, तब ये रहस्य खुला। पत्रकार ने पूछा कि जिन लोगों ने आपको सताया जेल में और दूसरी तरह से यातनाएं दी, अब आप राष्ट्रपति बन गए हैं, आप उनको दंडित करना चाहेंगे, आप उनको सजा देना चाहेंगे, आप उनको जेल में डाल देना चाहेंगे, आप उनको फांसी पर लटका देंगे, क्या करेंगे। तो नेल्सन मंडेला ने बताया कि जब मैं राष्ट्रपति की शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रहा था, तब मेरे मन में वो सब लोग उमड़ने लगे, उन सब की यादें आने लगी जिन जिन लोगों ने मुझे सताया था, जिन जिन लोगों ने देश की आजादी के रास्ते में बाधाएं डाली थी, मेरे अपने लोग और वो अंग्रेज जो कि मेरे देश पर शासन कर रहे थे और मेरे देश की जनता पर अत्याचार कर रहे थे, और उनमें जो प्रमुख थे वो सब मुझे याद आए, और खासतौर से वो जेलर जो मुझे रोज सताया करता था। और मैं जब जेल में था तब मैं रोज सोचा करता था कि एक दिन तो जेल से निकलूंगा, और जब जेल से निकलूंगा तब इनमें से एक एक को देखूंगा और इस जेलर का तो मैं वो हाल करूंगा। ऐसा मैं रोज सोचा करता था। एक दिन आया, मैं जेल से छूटा, देश आजाद हुआ और अब मैं राष्ट्रपति हूं। तो जब मैं राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ रहा था, चढ़ते हुए मेरे मन में उन सब की यादें आने लगी, जिन जिन लोगों ने मुझे सताया था और आजादी के आंदोलन में बाधाएं डाली थी, वो सब मुझे याद आने लगे। उसी क्षण में रुका, कुछ क्षण मैंने सोचा और उनको वहीं झटक कर फेंक दिया, उनकी यादों को। मैंने सोचा, अरे ये लोग जेल में तो मुझे सता ही रहे थे, जेल में तो मुझे सताते ही रहे, जीवन भर तंग करते रहे, परेशान करते रहे, और अब ये मेरे साथ राष्ट्रपति भवन में भी मेरे साथ साथ आ रहे हैं। नहीं, मैं इन्हें अपने साथ राष्ट्रपति भवन में नहीं आने दूंगा। मैंने उनकी, क्योंकि मेरी स्मृति में है तो मेरे साथ ही है, मेरी मेमोरी में है तो मेरे साथ साथ बने रहेंगे। मैंने वहीं झटक कर उन्हें छोड़ दिया और संकल्प लिया कि मैं अब उन्हें याद भी नहीं करूंगा। आज तुमने याद दिला दी, उस पत्रकार से बोले। तो मन से घृणा की भावनाओं को निकाल दीजिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर सचमुच आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती सामने वाले की थी, तो यकीन मानिए, निश्चिंत रहिए, और ईश्वर के न्याय रूपी जबड़ों से कोई नहीं बच सकेगा। तो जबरदस्ती घृणा बढ़ाते रहने की कोई जरूरत नहीं। ईर्षि घृणित्व संतुष्ट, जो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। असंतोष एक ऐसी व्याधि है, वो भी बिल्कुल बराबर है ईर्ष्या और घृणा के। मन में रहता है और सुखी नहीं होने देता,
सब साधन है, फिर भी और की जो ये अभिलाषा है और ये जो दौड़ है, जो प्यास है, ये रुकती ही नहीं, समाप्ति नहीं होती। और उनमें खास तौर से जो धन है वो सबसे ज्यादा प्यास जगाता है। बड़ी विचित्र बात है, दो विरुद्ध चीजों को साध लेना पड़ता है। जब विवाह संस्कार हो रहा होता है वैदिक व्यवस्था में, हिंदू परंपरा में वो टूटा फूटा सा मौजूद है, उसकी विधियां आधी छूट गई हैं, आधी गलत चीजें रीति रिवाज जुड़ गए हैं, और जो शास्त्रीय विधियां रही बची हैं भी विवाह संस्कार की और संस्कारों की, उन विधियों का भी संदेश क्या है इसको समझने की इच्छा हिंदू समाज में नहीं है। इसलिए बस करते जाते हैं, वो उन रीतियों को, उन परंपराओं को, उन रिचुअल्स को निभाते जाते हैं, उनका संदेश समझने समझाने की रुचि हिंदू समाज में समाप्त है। आर्य समाज के विद्वान समझाने की कोशिश करते हैं। लंबे रिसर्च, लंबे अनुसंधान के बाद आर्य समाज के विद्वानों ने उन विधियों की व्याख्या की है। आर्य समाज के कोई विद्वान कहीं विवाह संस्कार या कोई भी संस्कार कराने के लिए जाए तो उन विधियों को समझाने की चेष्टा भी करते हैं। समझ में आ जाता है तो मन में एक प्रसन्नता उपजती है और पता चलता है कि कितने दिव्य संदेश ऋषियों ने केवल नीति ग्रंथों से ही नहीं, आपके रीति रिवाजों तक बांध दिए। तो विवाह संस्कार के समय पति पत्नी 7 कदम साथ साथ चलते हैं, जिसको सप्तपदी की विधि कहा जाता है। सप्तपदी की विधि हुए बिना विवाह पूरा नहीं है कानूनन। सप्तपदी हो गई, 7 कदम साथ साथ चलिए, 7 वचन हो गए, 7 प्रतिज्ञाएं हो गई, तो सप्तपदी की विधि है। हर कदम के साथ एक एक प्रतिज्ञा है, एक एक संदेश है। तो उसमें तीसरा संदेश है। पहला संदेश है सब सुखों के साधनों को अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करेंगे, इसे एक पदी भव। सुख के साधन बहुत इकट्ठे हो गए, शरीर में उन सुख के साधनों का उपभोग करने की शक्ति न रही। भोजन बहुत अच्छा बनता है घर में, पेट खराब रहता है, तो उस भोजन का क्या उपयोग होगा। तो दूसरा संकल्प है ऊर्जे द्विपदी भव। अपनी सब शक्तियों को, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सब तरह की शक्तियों को बढ़ाते रहेंगे, कम नहीं होने देंगे, उनको बनाए रखेंगे, ऊर्जे द्विपदी भव। तीसरा चरण है जिसमें कहा गया है कि अपने ऐश्वर्यों को पुष्ट करते रहें। अपना धन, ऐश्वर्य, अपना कारोबार, अपना प्रोफेशन, उसकी प्रगति के मामले में आलस नहीं करना। अपनी विद्या, अपना ज्ञान बढ़ाते रहने के मामले में आलस नहीं करना। रायस पोषाय त्रिपदी भव। तो वहां तो कहा गया है कि पुष्ट करते रहो, बढ़ाते रहो, और विदुर कह रहे हैं तो क्या करें। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमें इतना मिल गया, बस हम संतुष्ट हो गए, तो आगे प्रगति रुक जाएगी। तो सारी प्रगति मानव समाज की तो प्रतियोगिता और असंतोष पर टिकी हुई है। और विदुर कह रहे हैं कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति निरर्थक प्रतियोगिता का शिकार होता है, और प्रतियोगिता में फंसकर वो तनावग्रस्त होता है और दुखी होता है और कभी सुखी नहीं रहता। तो देखिए, प्रतियोगिता उपयोगी है एक सीमा तक, और वो उपयोगिता उसकी ज्यादा होती है बचपन में। बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाता, क्योंकि ज्ञान का क्या लाभ है, जो वो पढ़ रहा है उसका लाभ उसे पता नहीं होता। अब आप उसे अ से अमरूद ये लिखना सिखा रहे हैं, अ लिखना सिखा रहे हैं, वो कहता मुझे तो अमरूद 2 में खा लूंगा। ए फॉर एप्पल, आप एप्पल की स्पेलिंग याद करा रहे हैं और ए लिखना सिखा रहे हैं, वो कहा मुझे तो एप्पल दे दो। उसे ज्ञान का उपयोग और लाभ समझ नहीं आता, फिर वो किस लिए पढ़ता है, वो भी पढ़ रहा है। तो स्कूल जाता है तो वहां प्रतियोगिता में उसे डाल दिया जाता है, दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाने। अरे तुम फेल हो गए, दूसरे सब पास होके अगली क्लास में चले गए, तुम यहीं रह गए। तो प्रतियोगिता उसे पढ़ने के लिए थोड़ा प्रेरित करती है, लेकिन कब तक ये चलेगा। सारा जीवन ही वो दूसरों से प्रतियोगिता करता रहेगा तो दुख का अंत नहीं आएगा। आप व्यापारी हैं तो दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं तो आप प्रगति करते हैं, और फिर संतुष्ट हो गए तो प्रतियोगिता समाप्त, प्रगति रुक गई।
नहीं, ये मनोविज्ञान ठीक नहीं है। मैंने आपसे स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिस्पर्धा तक ठीक है, जब तक प्रतिस्पर्धा है तब तक आप उस प्रतिस्पर्धा में रहिए, दूसरा इतनी प्रगति कर सकता है तो आप भी कीजिए। संतोष और असंतोष का संतुलन साधिए। संतोष का मतलब ये नहीं होता कि आगे की प्रगति रोक दें, आगे बढ़ना बंद कर दें। संतोष का मतलब है अभी तक आपके पुरुषार्थ प्रयास के बदले में जो ईश्वर की कृपा से मिला है उसमें तृप्त रहिए, उसको एंजॉय कीजिए, उसमें सुख लीजिए। असंतुष्ट मनोवृत्ति का मतलब है कि आदमी जो मिल गया उसका सुख अनुभव नहीं करता, जो नहीं मिला है उसको सोच सोचकर दुखी होता रहता है। ये होता है असंतोष। एक नौजवान रो रहा था, उसके दोस्त ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे चाचा थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो मेरे लिए 10 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़कर उनकी डेथ हो गई और सारी संपत्ति मुझे दे गए, वसीयत मेरे नाम कर गए और उनकी डेथ हो गई। तो दोस्त ने दुख प्रकट किया, लेकिन कहा कि देखो चाचा फिर भी कितने अच्छे थे, गाई बुजुर्ग थे, उम्र हो गई थी, कोई बात नहीं, अब मत रो। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे ऐसे 5 चाचा और क्यों ना हुए। ये आदमी दुखी रहेगा, ये असंतोष मूर्खता है। तो विदुर कह रहे हैं ईर्षि घृणित्व संतुष्ट। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, हमेशा दुखी रहता है। बचे हुए बिंदुओं पर आगे चर्चा करेंगे। आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर वागीश जी ने जीवन व्यवहार के दिव्य उपदेश पर अपनी ओजस्वी वाणी से सरल एवं सहज अर्थों में इस विषय पर विवेचन किया। हम आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः